अगर तेजस्वी यादव ने ओवैसी की बात मानी होती तो बिहार में चुनावी नतीजे कुछ और होते। तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे होते, लेकिन इसे ईगो कहें या अकड़, तेजस्वी यादव ने खुद कर लिया खेल खराब। ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने दिया था अल्टीमेटम। तेजस्वी के दरवाजे पर गठबंधन के लिए ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे थे, लेकिन न लालू यादव ने ध्यान दिया, न तेजस्वी यादव ने एक सुनी और सलाहकारों ने भी उचित सलाह नहीं दी। ओवैसी ने तमाम सीटों पर तेजस्वी यादव के वोट काटने का काम किया। आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने भी यही रोल अदा किया। अब 5 साल सिर्फ होना होगा बेहाल। मौका मिला लेकिन अक्ल ने साथ नहीं दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जीत और हार का एनालिसिस किया जा रहा है, नफा नुकसान का आंकड़ा निकाला जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला एक ऐसा फैक्टर है जिसने महागठबंधन की लुटिया डुबाने का काम किया, जिसने महागठबंधन को अलार्मिंग सिचुएशन में अलर्ट किया था कि हमारे साथ गठबंधन कर लो वरना आपका गणित बिगड़ जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन महागठबंधन के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव ने इस गठबंधन दल के बारे में नहीं सोचा, इस पार्टी के बारे में नहीं सोचा और नतीजा यह हुआ कि अब महागठबंधन को तमाम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है और वहां पर इनकी हार का एक्स फैक्टर यही दल साबित हुआ है। हम बात कर रहे हैं ओवैसी फैक्टर की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनावों में 2020 विधानसभा चुनावों वाला अपना रिकॉर्ड कायम रखा और 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। सीमांचल की 5 विधानसभा सीटों पर ओवैसी ने जीत तो हासिल की, लेकिन ओवैसी ने तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उम्मीदवार उतारने से पहले जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था तो ओवैसी ने तेजस्वी यादव के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। 2020 के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो तब ओवैसी ने गठबंधन का प्रस्ताव नहीं रखा था, लेकिन अब की बार चुनाव के ऐलान से पहले और चुनाव के बाद भी लगातार ओवैसी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बिहार इकाई के नेता लगातार तेजस्वी यादव से गठबंधन की मांग करते रहे, प्रस्ताव देते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने विचार नहीं किया। नतीजा यह हुआ है कि तेजस्वी यादव को कई जगह पर उनके उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी माने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी के नेता ढोल नगाड़ों के साथ, आपको याद होगा, आरजेडी दफ्तर पहुंचे थे, तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे थे और वहां पर एक ही बात कह रहे थे कि गठबंधन स्वीकार कर लो वरना एमवाई फॉर्मूला जो तुम्हारा है वो फेल हो जाएगा और हम तुम्हारे लिए नुकसान देने वाली कड़ी साबित होंगे। वैसे तो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन ये बी टीम आरजेडी की बी टीम बनने के लिए तैयार थी। आरजेडी के नेताओं ने विचार नहीं किया और यही वजह है कि सीमांचल में 5 सीटों पर आरजेडी के सामने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत हासिल की है और तमाम सीटों पर आरजेडी का गणित एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की वजह से बिगड़ गया है। और इन तमाम सीटों में सबसे चर्चित सीट अगर कोई मानी जा रही है तो वो महुआ विधानसभा सीट मानी जा रही है। महुआ विधानसभा सीट पर लोजपा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, लेकिन यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार भी मैदान में थे, तेज प्रताप यादव भी मैदान में थे और एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी मैदान में थे। आरजेडी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव रहे और चौथे नंबर पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार रहे। एआईएमआईएम के उम्मीदवार के वोटों को अगर तेज प्रताप यादव के अलावा आरजेडी के उम्मीदवार के साथ जोड़ दिया जाए तो 94,000 से ज्यादा का आंकड़ा बैठता है और अगर लोजपा के जो उम्मीदवार जीते हैं उनकी जीत का आंकड़ा देखा जाए तो उनके वोट बहुत कम होते हैं और अगर आरजेडी की तरफ से प्रस्ताव स्वीकार किया गया होता ओवैसी का तो शायद ये सीट आज आरजेडी के कब्जे में होती और ऐसी ही तमाम ऐसी 20 सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक्स फैक्टर साबित हुई, वोट कटुआ साबित हुई और तेजस्वी यादव के उम्मीदवारों का हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर बात की जाए आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं, उनकी पार्टी ने भी वोट कटुआ का काम किया और तेजस्वी यादव का नुकसान करने का काम किया है। इसके अलावा बीएसपी और इसके अलावा जनसुराज, ये तमाम पार्टियां वोट कटुआ साबित हुई और इन सभी ने अगर किसी का वोट काटा तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार का वोट काटा, आरजेडी के उम्मीदवार का वोट काटा। आरजेडी के सामने चंद्रशेखर आजाद ने भी
गठबंधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनके प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया गया और फिर उन्होंने अपने अकेले दम पर उम्मीदवार उतारे। उनके उम्मीदवारों ने हर विधानसभा सीट पर जहां से चुनाव लड़ा है वहां से करीब 3 से 4 हजार वोट काटने का काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो हर विधानसभा सीट पर 7,000 से लेकर 10,000 और 15,000 तक वोट काटने का काम उन्होंने भी किया है। और ऐसे में आरजेडी की हार जीत का अंतर देखा जाए तो आरजेडी के उम्मीदवार करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर 7 और 8,000 वोटों के अंतर से हारे हैं। तो ऐसे में हर सियासी जानकार का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया होता तो ये 1 दर्जन सीटें आज आरजेडी के खाते में होती और आरजेडी का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ होता। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर विचार नहीं किया, असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर को स्वीकार नहीं किया और उसका नतीजा यह हुआ कि तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा है। ठीक इसी तरीके से जनसुराज की अगर बात की जाए तो जनसुराज ने भी आरजेडी का जमकर नुकसान किया है। और आजाद समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने भी महागठबंधन के उम्मीदवारों का जमकर नुकसान किया है। ये नफा नुकसान का आंकड़ा जब से निकलकर सामने आया है उसके बाद से तेजस्वी यादव के सियासी सलाहकारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चलिए तेजस्वी यादव ने समझ नहीं दिखाई और उन्होंने ऑफर नहीं स्वीकार किया, लालू यादव भी नहीं समझ पाए कि ओवैसी को साथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव के सलाहकारों को तो नफा नुकसान का आंकड़ा पेश करना चाहिए था और उन्हें बताना चाहिए था कि 2020 में असदुद्दीन ओवैसी आपके लिए एक वोट कटुआ साबित हुए हैं, आपका नुकसान करने वाले साबित हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके सियासी जानकारों ने इस बार नहीं कहा कि आप ओवैसी से हाथ मिलाइए ताकि कई सीटों पर आपका सियासी गणित बिगड़ने से बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नतीजा अब सबके सामने है। आरजेडी के सामने अब 5 साल सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात की जाए तो उन्होंने सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा जमाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जहां उतरेंगे अकेले दम पर अपने उम्मीदवारों को जितवा सकते हैं। ऐसे में आरजेडी को अब विचार करना चाहिए और अपने सलाहकारों के मशवरे पर ध्यान देने की बजाय खुद की समझ से भी काम करना चाहिए और सलाहकारों को भी तब्दील करना चाहिए ताकि वो सही सलाह दें और आने वाले चुनावों में पार्टी को इतना नुकसान न झेलना पड़े। असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर ने आरजेडी का जमकर नुकसान किया है और आरजेडी अगर आज सत्ता से दूर है तो ओवैसी फैक्टर उसमें एक बड़ा कारण है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी भी। आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।